नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानवर्धक कहानियाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक नई कहानी जिसका नाम है राजा और रसोइयाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। रायगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा भीमसेन थे। रायगढ़ की प्रजा राजा भीमसेन से बहुत खुश थी। वह सभी वर्ग के लोगों का बहुत ध्यान रखते थे। एक बार पड़ोसी राज्य के राजा ने मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए उनके लिए अपनी पुत्री का रिश्ता भेजा, जिससे कि उनकी दुश्मनी थी। लेकिन राजा भीमसेन ने सोच समझकर मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए वह रिश्ता स्वीकार कर लिया और कुछ समय बाद उनकी शादी पड़ोसी राज्य की राजकुमारी से हो गई। परंतु यह बात राजा भीमसेन के चचेरे भाई को पसंद नहीं आई और वह राजा भीमसेन से घृणा करने लगा। राजा भीमसेन के जीवन में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। पड़ोसी राज्य से उनके संबंध भी अच्छे हो गए थे। रायगढ़ में खुशी का माहौल था। लेकिन राजा भीमसेन के भाई ने तो उनको मारने की ठान ली थी। उसने राजा के रसोइयों को बुलाया और एक जहरीला पदार्थ दिया और बोला, यह राजा के भोजन में धीमे धीमे रोज मिला देना। रसोइये ने ऐसा करने से मना कर दिया। फिर वह उसको एक सोने से अशर्फियों से भरी थैली देता है, जिसके बाद रसोइया रोजाना राजा के भोजन में जहरीला पदार्थ मिलाना शुरू कर देता है। राजा की तबीयत वह भोजन करने के बाद दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। कई वैद्य आए और राजा को दवाइयाँ देकर गए, लेकिन दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। रानी राजा की यह दशा देखकर बहुत घबरा गई और मंत्री को बुलाया और सख्त आदेश दिया कि महल के अंदर हर किसी की गतिविधि पर निगरानी रखी जाए। मंत्री ने रानी के आदेश से अब महल की चौकसी बढ़ा दी और सिपाहियों को महल में हर किसी की निगरानी करने का आदेश दिया। एक बार आधी रात में रसोइया जहरीला पदार्थ लेने राजा के चचेरे भाई के पास गया। रसोइये की ये हरकत महल के एक सिपाही ने मंत्री को बताई। मंत्री ने तुरंत ये बात रानी को बताई। रानी तुरंत राजा के कक्ष में जाती है और राजा को सारी बात बता देती है। लेकिन राजा को रानी की बात पर भरोसा नहीं होता और वो रानी से कहता है, कदापि नहीं, मेरा भाई मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। और वो रसोइया तो जब तुम शादी करके यहाँ आई भी नहीं थी तब से यहाँ काम कर रहा है। मेरा भाई मुझे तुमसे शादी करने से मना कर रहा था। अब मुझे लगता है कि वो सही था। तुम यहाँ मेरा परिवार तोड़ने की कोशिश कर रही हो, पर ऐसा कभी नहीं होगा। रानी को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा और वो चुप हो गई। ये बातें रसोइये और राजा के भाई के कान में भी पड़ी, तो खुद को बचाने के लिए उन्होंने अपने अपने स्तर से राजा के कान भरने शुरू कर दिए। राजा धीरे धीरे रसोइये और अपने भाई की बातों में आने लगा। रसोइये ने राजा से कहा कि रानी और मंत्री को मैंने कई बार अकेले में गुपचुप बातें करते देखा है। मुझे लगता है कि वे दोनों मिलकर आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसी कारण से दिन पर दिन आपकी सेहत बिगड़ती जा रही है। राजा का भाई कहता कि महाराज, शादी से पहले तो आप एकदम स्वस्थ थे। शादी के बाद से ही आपकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई है। राजा को भी ये सब बातें सही लगने लगी और एक दिन उसने मंत्री और अपनी रानी को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। रानी को यह बहुत बड़ा आघात लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने राज्य वापस चली गई। लेकिन रानी के जाने के बाद भी राजा की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। एक बार मंत्री ने राजा से कहा कि आज के बाद महाराज, हम आपका भोजन पहले करेंगे, उसके बाद आप भोजन ग्रहण करेंगे। कुछ ही दिनों में मंत्री की भी तबीयत खराब होने लगी। तब राजा को समझ आया कि सारी समस्या का जड़ वह भोजन था जो रसोइया उनको दे रहा था। महाराजा ने दरबार में रसोइयों को बुलाया और उसको खाने में जहरीला पदार्थ मिलाने के लिए फांसी की सज़ा सुनाई और उससे बोला कि अगर तुम उसका नाम बता दो जिसने तुमको यह सब करने के लिए कहा है तो शायद तुम्हारी सज़ा कम हो जाए। रसोइये ने डर के कारण राजा को सब सच सच बता दिया। राजा ने अपने चचेरे भाई को व रसोइये को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और पड़ोसी राज्य जाकर अपनी गलती की क्षमा मांगी व रानी को अपने साथ महल ले आए। इसी तरह की और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञानवर्धक कहानियाँ को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।